हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा आज का गवर्निंग इंडिया। यू विल लर्न अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द जुडिशरी. India is a country located in Southern Asia. India is the most populous democracy in the world. It is a federal constitutional republic governed under a parliamentary system consisting of 28 states and 8 union territories including Delhi. All these together form the Indian Union. बच्चों, इंडिया जो है एक साउथर्न एशिया पर लोकेटेड एक कंट्री है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक गवर्नड एक कंट्री है जो कि जिसका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली है. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. The citizens of India have the freedom to elect their representatives who form governments at the central and state levels. बच्चों, जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंपनी है. इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है और बाय द पीपल है. After every 5 years, elections are held in the country to elect representatives for the central government and the state governments. These representatives belong to the political parties contesting the elections. हर 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और लोगों द्वारा यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो चलाई जाती है. जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, नेता चुने जाते हैं, लीडर्स चुने जाते हैं. The Indian government is divided into 2 levels, the central and the state governments by our constitution. The constitution contains power of the central government and the state government. For instance, defending the country is the duty of the central government, while maintaining law and order within a state is the responsibility of the state government. एक स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, वो मेक श्योर करती है. इंडिया है वो 2 लेवल्स में, इंडियन गवर्नमेंट 2 लेवल्स में डिवाइडेड है. एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं. द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री. आवर पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज, द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. बच्चों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहायता पहुंचाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है. और लॉ मेकिंग बॉडी जो है जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है. पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव होती है वो एक कंट्री की, और उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा जिसमें हाउस ऑफ द पीपल होते हैं और राज्यसभा जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लोग होते हैं. लोकसभा. The Lok Sabha, as the name itself signifies, is the body of representatives of the people. Its members are directly elected on the basis of adult suffrage. It is also called the House of the People or the Lower House. इसे House of the People या Lower House भी कहा जाता है. The Lok Sabha elects one of his members as its presiding officer, called the Speaker. जो लोक सभा है वो अपना प्रेसिडिंग ऑफिसर चुनती है जिसे स्पीकर कहा जाता है. द स्पीकर इज असिस्टेड बाय द डेप्यूटी स्पीकर हु इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द डेप्यूटी स्पीकर हु इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा. द मिनिमम qualifying age for membership of the house is 25 years. The Lok Sabha at present consists of 545 members including the speakers and 2 nominated members. एक लोक सभा में जो मेंबर्स होते हैं वो 545 होते हैं, जो कि स्पीकर और 2 नॉमिनेटेड मेंबर को मिलाकर किए जाते हैं. इसकी जो क्वालिफाइंग एज है मेंबरशिप की वो है 25 ईयर्स. बच्चों, क्या आप जानते हैं, डिड यू नो द लोक सभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 अप्रैल 1952 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 25 अक्टूबर 1951 एंड 21 Feb 1952. To vote in the general elections, a person must be 18 years or more than should have an Indian citizenship. Any Indian citizen above 25 years of age can contest the elections to the Lok Sabha. The Lok Sabha continues for 5 years from the date appointed for its first meeting. बच्चों, एक इंसान को वोट देने के लिए 18 साल या 18 साल से ऊपर होने की आवश्यकता होती है. साथ ही उसका जो सिटीजनशिप हो वो इंडियन होना जरूरी होता है. आगे बढ़ने से पहले, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं द लोक सभा हैज 3 सेशंस इन अ गिवन ईयर.
एक साल में लोकसभा के 3 सेशंस होते हैं। पहला होता है बजट सेशन जो कि फैब टू मई होता है, मॉनसून सेशन जो कि जुलाई टू सितंबर होता है, विंटर सेशन जो कि नवंबर टू मिड दिसंबर होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की, यानी दूसरे हाउस की। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसे अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का। इट हैज नॉट मोर देन 250 members. The members of the Rajya Sabha are not elected by the people directly but indirectly by the legislative assemblies of the various states. Every state is allotted a certain number of members. No members of the Rajya Sabha can be under 30 years of age. बच्चों, जो राज्य सभा है उसमें 250 लोग होते हैं, यानी 250 मेंबर्स ही होते हैं, यानी 250, और उसकी जो समय सीमा होती है, एज सीमा होती है, वो 30 साल होती है। The President also nominates 12 members of the Rajya Sabha from the field of literature, art, science and social service. The Rajya Sabha is a permanent body. It is not subject to dissolution, but 1/3 of its members retire every 2 years. इसके जो members हैं वो हर 2 साल के बाद में रिटायर हो जाते हैं। Did you know the Rajya Sabha has its own Indian television channel which is operated by the Rajya Sabha that covers the proceedings of Rajya Sabha? क्या आप जानते हैं कि राज्य सभा का अपना एक चैनल है टीवी पर जिसका नाम है राज्य सभा, जो कि जितने भी राज्य सभा में प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको कवर करता है और लोगों तक पहुंचाता है। They are replaced by new members. However, the Rajya Sabha members are elected for 6 years. The Vice President of India is the chairman of the Rajya Sabha. वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, वो राज्यसभा के चेयरमैन कहलाते हैं। द राज्यसभा वॉज ड्यूली कंटिन्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 3 अप्रैल 1952। पहली बार 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की ओपनिंग हुई थी। डिड यू नो द पार्लियामेंट कैंटीन इज द चीपेस्ट इन द कंट्री विथ 3 course वेजिटेरियन मील इन 61 rupees एंड चिकन बिरयानी फॉर 51 rupees. दिस इज द हाइएस्ट अमाउंट इन द लिस्ट ऑफ कैंटीन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का कैंटीन जो है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कैंटीन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टीम ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस। 5 साल का कार्यकाल होता है इनका, और ये हेड होते हैं किसी भी देश के, इंडिया के हेड होते हैं प्रेसिडेंट। The President must be a citizen of India and must have completed the age of 35 years. She is qualified for the election as a member of the either House of the Parliament of a House of Legislature of any state. Prime Minister. After the elections to the Lok Sabha, the party which gets the maximum number of votes or the majority party forms the government. The members of the winning party elect their leader. This person is appointed the Prime Minister by the President. She or he has a cabinet of ministers who carry out the task of running the government at the center. Forming the government. There are many political parties in our country. This multi-party system is a very important part of our democracy. बच्चों, हमारे कंट्री में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिफरेंट पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट्स फ्रॉम्स द government. Sometimes many parties come together and form the government. This is called a coalition government. बच्चों, इसे गठबंधन की सरकार भी कहा जाता है। जो बहुत सारी पार्टीज होती है, अगर वो एक साथ में आकर उनकी जो वोट्स है अगर वो मर्ज कर लें तो उन्हें गठबंधन का सरकार कहा जाता है। अलग अलग पार्टियां होती हैं और जो पार्टी जिन्हें लोगों द्वारा ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी जीत जाती है और वो आगे सरकार बनाती है। The party that forms the government then elects its leader. The president appoints this person as the prime minister. He or she then forms the union cabinet that consists of the council of ministers. The ministers in the union cabinet can be either from the Lok Sabha or the Rajya Sabha. State government. Every state has a legislative assembly. It makes law for the state. The members of the legislative assembly, MLAs, are elected by people who are more than 18 years of age. They are elected for a term of 5 years. 18 साल से जो अधिक व्यक्ति होते हैं, वर्ष के व्यक्ति होते हैं, वही MLAs का चुनाव करते हैं वोट दे करके। The governor is the head of a state. She or he is appointed by the President of India. A governor serves for a term of 5 years. After the assembly elections, the governor invites the leader of the party that has got the maximum seats in the legislative assembly to form the government.
जो गवर्नर होते हैं वो इनवाइट करते हैं उस पार्टी को जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिला होता है, ताकि वो अपना गवर्नमेंट बना सके। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। बच्चों अब आ जाते हैं द जुडिशरी पर। द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज एन independent body and is separated from the executive and the legislative bodies of the Indian government. The judicial system is stratified into various levels. The Supreme Court in New Delhi is the highest judicial body in India. New Delhi में जो Supreme Court है वो highest judicial body है पूरी इंडिया की. It acts as an independent body and is free from any outer control. ये free होती है, इस पर किसी का भी दबदबा नहीं चल सकता. There are also high courts at the state level, district courts at the district level and लोक अदालत at the village and पंचायत level. पंचायत लेवल पर लोक अदालत होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. द हाई कोर्ट्स वर्क अंडर द सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री. दीज कोर्ट्स आर वेस्टेड विद लॉट्स ऑफ पावर्स. दे डिसाइड on both civil as well as criminal cases. Each district has its own court. The district courts take care of the judicial matters at the district level. जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके खुद के कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो अपने केसेस को रिजॉल्व करते हैं. बच्चों इसके बाद आ जाते हैं न्यू वर्ड्स पर. गवर्नमेंट यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ अ पॉलिटिकल यूनिट. पार्लियामेंट अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन सर्टेन कंट्रीज. सुप्रीम कोर्ट द हाइएस्ट जुडिशियल बॉडी. Points to remember. The Constitution of India provides for a central government and state governments. The Parliament is a law-making body. It consists of the President and the two houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. We have a multi-party system in India. The Prime Minister has the power to choose her or his cabinet ministers. The Governor and the Chief Minister are the most important people in a state. The Supreme Court is the highest judicial body in our country. The states have high courts. स्टेट के पास में हाई कोर्ट होता है और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.